हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यूँ कहूँ कि बहुत ही पावरफुल है, जो है सेल्फ फॉरगिवनेस। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि इस वीडियो को स्किप कर दे तो आप गलत हो, क्योंकि आपके अंदर इतनी सारी गिल्ट भरी होती है जो आपको ही नहीं पता, और जिसकी वजह से आप कभी कभी इतना लेथर्जिक फील करते हो कि कुछ करने का मन ही नहीं करता। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है, आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखना, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपकी नज़रिया ही बदल जाएगी खुद को प्यार करने का, खुद को देखने का, एंड जो आप पॉजिटिविटी लाओगे अपने लाइफ में वो तो नेक्स्ट लेवल का होगा। सो see the full video and change your life with positivity and achieve your great success in your life। कितनी बार हमसे गलती होती है और हम उस गलती को दिल से लगा कर रखते हैं। वो गलती, वो शेम जो कभी कभी तो लगता है जैसे हम उस बर्डन के साथ ही जी रहे हैं। बट दोस्तों, क्या कभी सोचा है कि अपने आप को माफ़ करना कितना ज़रूरी है? क्योंकि जब तक हम अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे तब तक हम उस पास की नेगेटिविटी को छोड़ नहीं पाएंगे। आज के वीडियो में हम सेल्फ फॉरगिवनेस के स्टेप्स और टिप्स के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग हो सकता है। हम सब से कभी ना कभी गलती होती है। कभी हम किसी अपने को हर्ट कर देते हैं, तो कभी हम खुद से कमिटमेंट करते हैं जो पूरा नहीं कर पाते, और ऐसे में हम खुद को जज करते हैं, ब्लेम करते हैं, और शायद लगता है कि हम वैसे इंसान ही नहीं है जो माफ़ी डिज़र्व करते हैं। यह गिल्ट, यह शेम, यह हमारे दिल में बस जाते हैं, और ना जाने कितनी सारी गिल्ट्स हमारे अंदर रहती है और ज़िंदगी भर का बोझ बन जाता है। पर क्या ये सही है? क्या अपने आप को सज़ा देना ही सल्यूशन है? नहीं ना दोस्तों, अपने आप को माफ़ करना यह एक तरह का हीलिंग प्रोसेस है। यह एक्सेप्ट करना कि हम इंसान हैं और हमसे भी गलती हो सकती है। चलो इस जर्नी को आसान बनाते हैं और सेल्फ फॉरगिवनेस के कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। पहला स्टेप है एक्सेप्ट द मिस्टेक विदाउट जजमेंट। पहला स्टेप तो यही है कि गलती को बिना किसी जजमेंट के एक्सेप्ट करना। हर बार जब हम कोई मिस्टेक करते हैं, हम उसको इग्नोर करने या उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच तो यही है कि जब तक हम अपने एक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम हील नहीं कर पाएंगे। अपने आप से पूछो, मैंने जो किया वो क्यों किया? शायद उस वक्त सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट थी, या शायद मेरे पास नॉलेज कम थी। जो भी रीज़न था, उसको ऑनेस्टली एक्सेप्ट करो और अपने ऊपर टफ ना बनकर उस मिस्टेक्स पर फोकस करो। ओके, मिस्टेक्स तो हो गई, अब उस मिस्टेक का इम्पैक्ट क्या था, मतलब उस मिस्टेक से हमें क्या इतना इम्पैक्ट हुआ, और क्योंकि ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रोसेस को हम समझ सके ताकि। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस इम्पैक्ट में अटक जाए। कुछ लोग अपनी गलतियों का इतना सोचने लगते हैं, वो नेगेटिव थॉट से ही भर जाते हैं। इसलिए उस इम्पैक्ट को समझो और उसको एज अ लर्निंग पॉइंट यूज़ करो। मिस्टेक्स की वजह से हम अपने आप को गलत इंसान मत समझो, यह समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सब से कभी ना कभी गलती होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बुरे इंसान हैं। मिस्टेक्स एक एक्शन था और हमारी आइडेंटिटी उस एक्शन से अलग है। सेल्फ फॉरगिवनेस का यह एक फंडामेंटल पार्ट है कि यह समझना ज़रूरी है कि मिस्टेक्स हमारे एक पार्ट है, हमारी पूरी कहानी नहीं। कभी कभी हमें सिर्फ अपने आप से नहीं, बल्कि दूसरों से भी माफ़ी मांगनी पड़ती है। अगर आपने किसी और को हर्ट किया है, तो उस मिस्टेक को भी माफ़ करो। यह एपोलॉजी आपको अंदर से भी बेटर फील करवाएगी, और शायद वो गिल्ट भी कम हो जाए। अगर माफ़ी करना पॉसिबल नहीं है, तो एक लेटर लिखो या खुद के लिए प्रे करो। इससे आपकी जो इमोशंस रिलीज़ होंगे और गिल्ट हल्का फील होगा। अब आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, लेट गो करो। ये समझो कि तुमने अपनी तरफ से बेस्ट कर लिया है,
अब अपने दिल और दिमाग को फ्री करो उस गिल्ट और शेम से। खुद को प्यार से देखो और यह याद दिलाओ कि तुम भी प्यार और रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो। जब तुम अपने आप को सेल्फ कंपैशनेट दोगे तब तुम्हें लगता है कि जैसे तुमने अपने आप को एक नई लाइफ दी है। और इसी के साथ मैं आज की ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। एंड बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स रह चुकी है जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।